कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु भला है और आज के सुंदर और पवित्र दिन में उसने और मुझे और आपको उसने आज के इस पवित्र दिन में एक अद्भुत समय बिताने के लिए चुना है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस बुलाई हुई भीड़ से अलग किया, शुद्ध और पवित्र किया और चुनकर इस स्थान पर लेकर आया। उसका केवल एक ही कारण है, वो है क्योंकि वो हम पर विश्वास करता है कि जो कार्य मैं धर्मियों को सौंपूंगा, धर्मी उस कार्य को करने में जरूर आगे कदमों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैंने अपने कदम को बढ़ा लिया है, आप लोगों ने भी अपने कदमों को जरूर बढ़ाया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये जो प्रतिदिन परमेश्वर की करुणा पर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उंडेलता है, उसका एक ही मतलब है कि हमारे मुख से निरंतर यहोवा का गुणानुवाद होता रहे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा होती रहे। हालेलुया। आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। आप लोग जो दिन प्रतिदिन यहां पर आते हैं और अपने जीवन के उन बातों को परमेश्वर की वाणी के द्वारा सीखते हैं जिसमें आप और मैं कम पाए जाते हैं, और मेरा विश्वास है जब प्रभु की वाणी को आप सुनते होंगे तो जरूर उस पर अमल करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। हमको वचन पर चलना सीखना है, जो कि बहुत कठिन है, पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का जिसका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आज आप मानसिक परिस्थिति आपकी खराब होगी, आर्थिक परिस्थिति खराब होगी, आप कर्जे में डूबे हुए होंगे, आपकी शारीरिक कमजोरी होगी, आपके रिश्ते टूटे हुए होंगे, आपके रिश्तों में दरारें होगी, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर आपको विजय देने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। और यह उसकी इच्छा है कि धर्मी अपने जीवन में यहोवा निस्सी के झंडे को लगातार पकड़कर आगे की ओर बढ़ सके, और इसीलिए वो दिन प्रतिदिन ये आत्मिक मन्ना मेरे और आपके जीवन में देता है। बाइबल को पढ़ने की फॉर्मेलिटी करना बंद करे, है ना, क्योंकि पास्टर ने सिखाया है, क्योंकि प्रभु के सेवक सिखाते हैं, क्योंकि संडे स्कूल में सिखाया है कि प्रार्थना करना जरूरी है, इसलिए आप प्रार्थना ना करें। यह परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसका अर्थ है आप स्वयं परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। और आपको प्रभु से प्रेम होना जरूरी है, जैसे वो अपने प्रेम में नहीं बदलता। देखिए, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके साथ समय बिताने का हमारा मन करता है। फिर हमको बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती है, परंतु हम जब परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं या किसी भी से भी प्रेम करते हैं, तो हमको वही व्यक्ति हमारे सामने होना चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा समय हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बिताए, ऐसी हमारी इच्छा होती है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप अधिक से अधिक समय अपने दूल्हे के साथ बिताने में आनंद मनाते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें यहाँ पर एकत्रित लेकर आया है ताकि हम उस अध्ययन को, जिसकी शुरुआत हमने कल से की है, कि घमंड जो है वो शैतान का एक बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक हथियार है, उस विषय में हम लोग घमंड के विषय में सीख रहे हैं। और कल जो बातें मैंने आपको बताई थी, ये जस्ट पृष्ठभूमि थी। मैं आपके बेस को तैयार करना चाहता, आपकी नींव को तैयार करना चाह रहा था, ताकि जिस गंभीर विषय को हम सीख रहे हैं उसके प्रति आप गंभीर हो सके। हालेलुया। आज हम उसी विषय में अपने बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें, धन्यवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 146 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 और उसके पहले 6 वचन। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 146 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचन। सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके आईपैड, आपके गैजेट, सब कुछ आप लेकर बैठे हैं, ताकि आप परमेश्वर के प्रति गंभीरता से मनन कर सको उसके वचनों का। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 146 वर्सेस 1 to 6 एंड द वर्ड सेज, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है
जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, वहां आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन अद्भुत वचनों को पढ़ने के लिए आज हमारे शरीर में सामर्थ्य और बल दिया है। यह की स्तुति करो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उद्गारवाचक चिन्ह है मेरे बाइबल में उसके बाद। आमीन। इसका मतलब है प्रभु आपसे हाथ जोड़कर विनती नहीं कर रहा है, कृपा करके मेरी स्तुति करो, मेरी प्रशंसा करो। परमेश्वर कहता है आपको यहोवा की स्तुति करना जरूरी है, क्योंकि यहोवा की जब आप स्तुति करते हैं तो ये उसके मन को भाता है। हालेलुया। यहोवा की स्तुति और आराधना इसलिए न करें क्योंकि आपको उससे कुछ प्राप्त करना है। यहोवा की स्तुति और आराधना करें क्योंकि वो स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। उसकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बड़े दुख की बात है, कोई धन की आराधना कर रहा है, कोई अपने जमीन जायदाद की कर रहा है, पति पत्नी की को परमेश्वर कह रही है, पति पत्नी को परमेश्वर कह रहा है। हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में लगे हुए हैं, उनकी स्तुति उनकी महिमा करते हैं। हम अपने अधिकारियों की महिमा में लगे हैं, परंतु वचन कहता है याह की स्तुति करो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। आमीन। भजन संहिता 103 में हम सब जानते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। मुझे और आपको शब्दों के द्वारा आदत डालनी होगी कि हमारे 5 सेंसेस को, हमारे सूंघने को, हमारे देखने को, हमारे बोलने को, हमारे सुनने को, हमारे स्पर्श को, ये जो 5 इंद्रियां है, इसके ऊपर अगर कोई नियंत्रण करता है तो हमारा मन करता है। परमेश्वर ने हमें एक सीक्रेट सिखाया है कि अगर इस मन के ऊपर नियंत्रण करना है तो आप अपने मुख का इस्तेमाल करें और शब्दों के द्वारा इस मन को आज्ञा दे, हे मेरे मन सुन, यहोवा की स्तुति कर, यहोवा को धन्य कहे, उसकी स्तुति है। मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। आमीन। जब आप अपने मन को आज्ञा देंगे, आपके शब्दों के अनुसार आपका मन कार्य करेगा। हालेलुया। आमीन। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। ये वचन मेरे हृदय के बहुत करीब है। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, उस समय परमेश्वर के वचनों को जब मैं नया नया मनन और अध्ययन कर रहा था, मैं आराधना की अगुवाई करता था, आज भी करता हूं प्रभु की कृपा से। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा था, तब मैंने भी प्रभु से दाऊद के समान वायदा किया था, हे परमेश्वर यहोवा, मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूंगा, जब तक मेरे श्वास इस पृथ्वी पर टिकी हुई है, जब तक मेरे प्राणों में मेरी श्वास बनी हुई है, तब तक मैं तेरी महिमा गाता रहूंगा। हालेलुया। आज भी मैं यहोवा की आराधना बड़ी शिद्दत, बड़ी गंभीरता से करता हूं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि मुझे यहोवा की आराधना करने में अद्भुत शांति और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया। जब मैं किसी दुख में होता हूं, किसी कठिन परिस्थिति में होता हूं, उस परिस्थिति में मैं जब यहोवा की आराधना और स्तुति करता हूं, प्रभु मुझे स्वर्ग की शांति से भरता है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। मेरे और आपके जैसे कई लोगों के लिए इतवार को स्तुति और आराधना करना मुश्किल हो जाता है, सोते हुए पाए जाते कलीसिया में। हम बहुत थक जाते हैं पास्टर जी। अरे हर व्यक्ति मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर थकता है। काम करते वक्त आप बराबर करते हैं, ऑफिस जाते वक्त आप नहीं सोते, आप अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागते, तो फिर परमेश्वर के वचन को और उसके राज्य को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो यकीन जानिए शत्रु आपके जीवन में सेंध लगा चुका है। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो समझ जाए। शिद्दत से आराधना करना सीखो, परमेश्वर की महिमा को आप जरूर देखने पाओगे। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। यह सत्य वचन है। मेरे बाइबल में बहुत बार मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी इसको हाईलाइट करके रखना। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर। देखिए, किसी ने मुझे पिछले दिनों में पूछा था, तो इसका मतलब पास्टर जो बताते हैं उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना क्या अमित भाई? कई लोगों ने मुझे कहा, पास्टर साहब इसका अर्थ है कि जो हमको सिखाया जाता है उनको हम ध्यान न दें, क्योंकि वो तो आप हमारे प्रधान हैं, आप तो पासबान हैं, लेकिन आप ही सिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानों पर और मनुष्यों पर भरोसा न रखना,
इसको आप शब्द से शब्द जोड़कर पढ़ेंगे तो आप बुद्धि के भ्रष्ट लोग हैं, इस बात को समझ जाइए। आमीन। हमारी सीधी भाषा में इसको कहता है आप दिमाग से पैदल लोग हैं। आमीन। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने बुजुर्गों की, आपके बड़ों की, आपके पासवानों की नहीं सुनना और उन पर भरोसा नहीं रखना। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के वचन से अधिक उन पर भरोसा नहीं रखना। इसीलिए मैं अक्सर अपनी कलीसिया में भी कहता हूं, इस यूट्यूब के चैनल पर पिछले 5 सालों से लगातार कह रहा हूं कि जो वचन मैं आपको प्रचार करता हूं उसको आप जब मनन और अध्ययन करेंगे तो आप इसको वचन के साथ मेल मिलाप करना। कहीं मैंने आपको आवेश में आकर गलत तो बातें सिखा नहीं दी, कहीं मैंने आवेश में आकर आपको गलत कोटेशंस तो नहीं दे दिए। आप मेरी सिखाई हुई बातों का या परमेश्वर की किसी भी परमेश्वर के सेवक की सिखाई हुई बातों का आप वचन के साथ मेल मिलाप करना। मेरी जो बातें वचन से मेल खाती है उसको आप ग्रहण करना, और जो आपको ऐसा लगता है मेरी बातें वचन से मेल नहीं खाती उससे मुझे पूछ लेना। हो सकता है आपके समझने या मेरे समझाने में कहीं दिक्कत हुई है, लेकिन मेरी जो अध्ययन की बातें वचन से दूर दूर तक कहीं मेल मिलाप नहीं रखती उसको आप ग्रहण नहीं करना। आमीन। इसीलिए कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न आदमी पर भरोसा, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर और उसके वचनों से अधिक पासबानों और सेवकों को आदर दे देते हैं। मैंने तो कई बड़ी फौज को देखा है ना, भीड़ के पीछे चलते हुए उनको उनकी लिपापोती करते हुए, उनकी चापलूसी करते हुए, लेकिन मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं उसने मुझे सिखाया कि तू मनुष्यों की चापलूसी नहीं करना। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के लोगों का आदर करना बहुत जरूरी है, पर जब वो आदर परमेश्वर से के आदर से ऊपर हो जाता है तो वो घमंड कहलाता है। हालेलुया। उनका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। आपके बुजुर्गों का आदर करो, पासवानों का आदर करो, आपके ले लीडर्स का, वर्शिप लीडर का आदर करो, लेकिन उनका स्थान परमेश्वर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जीवन में सबसे पहला आदर यहोवा का है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। इस विषय में मैं आपको बता रहा था, कई लोग हैं वचन उतना पढ़ते हैं, वहीं पॉज ले लेते हैं, आगा पीछे पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और आर्ग्यूमेंट और डिबेट में बूढ़े हो गए हैं, है ना। वो वचन में कभी बढ़ नहीं पाए। परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित जरूर है, लेकिन मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो वाद विवाद में परमेश्वर के वचनों के आधार पर वाद विवाद करते हुए, डिबेट करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ गवा चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर, पहला भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। अगर आप मनुष्य पर परमेश्वर से अधिक भरोसा करेंगे तो खातरी से आप धोखा खाओगे। आमीन। और आगे वचन कहता है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी है सबका वो करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। कर चुका है ऐसा नहीं लिखा है, कर रहा है ऐसा नहीं लिखा है। वो कल भी जैसा था वैसा आज और आगे भी वो अपने वाचा को आपके और मेरे जीवन में पूरा करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम अब आज ये जो वचन पढ़ने की सामर्थ हमने प्रभु के सामर्थ से प्राप्त किए, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, और जो आने वाला वचन हमारे बाइबल स्टडी की ओर हमको लेकर जा रहा है उसके लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु तू सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय परमेश्वर पिता वचन को पढ़ने पर है। प्रभु जी जिन्होंने इस वचन को पढ़ा है उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। राजा इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य ने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आने वाले वचनों के लिए जो हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है प्रभु, जिस घमंड की बातों के विषय में तू हमें सिखा रहा है राजा, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितने लोग सुन रहे हैं उन पर आशीष उंडेल राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। कल से हमने एक नए बाइबल अध्ययन के विषय को शुरू किया है, प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल।
आमेन। घमंड शत्रु का एक घातक हथियार है, आमेन। और उस घमंड से कैसे निजात पानी है और घमंड हमारे जीवन में क्या करता है और घमंड क्या है, इस विषय में हम इस अध्ययन में सीखने जा रहे हैं। मैंने कल आपको एक वचन बताया था, प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन कहता है। सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लेंगे और इस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, विनाश से पहले गर्व, प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा है उसके 16 अध्याय के 18 वचन में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, आमेन। और इसी घमंड के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको जो बात बताई थी, कुछ लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी हम इस विषय में और गहराई में सीखना चाहते हैं। कल कुछ लोगों ने मुझे कन्फेस किया कि उनके अंदर घमंड की आत्मा कार्य करती है और वो उस घमंड की आत्मा से नजात पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते हैं, आमेन। मैंने कहा आपने प्रभु के सामने अपने इस विनती को रखा है, खातरी से इस अध्ययन के खत्म होने तक आप आपके घमंड से आजादी पा लेंगे, आमेन। मैंने आपको कल बताया था कि घमंडी इंसान को अक्सर ये पता नहीं होता है कि वो घमंडी है, और उसको मैं नम्र हूं या मैं दीन हूं इस बात को बताने में वो ज्यादा घमंड करता है। उसको लगता है सब बोलने से शायद मैं नम्र और दीन हो जाऊंगा, लेकिन उसको उसी बात का ज्यादा घमंड होता है। अ प्राउड पर्सन इज ऑफन वेरी प्राउड ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, आमेन। घमंडी आदमी हमेशा अपनी नम्रता और दीनता को लेकर ही घमंड में बना रहता है। एक बात हमेशा स्मरण रखिए प्रभु के लोगों की, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने हमें अपना भाई और हमें अपना दोस्त कहा है, आमेन। और बाइबल में एक वचन लिखा है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। और हम सब जानते हैं हमारा यीशु नासरी जो मेरा उद्धार करता और परमेश्वर है, वो घमंडी परमेश्वर नहीं परंतु वो नम्रता और दीनता का प्रतीक कहलाता है। हालेलुया, आमेन। हमेशा ध्यान में रखिए, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है दैट वी आर सिनर्स एंड वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम तो पापी है लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। ऑफ कोर्स टेक्निकली ये करेक्ट है ना। मैं भी इस बात से कुछ हद तक मैं इसका समर्थन करता हूं या मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। टेक्निकली इट इज करेक्ट कि हम लोग पापी ही थे और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, बट दिस इज नॉट द बिब्लिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिलीवर्स, आमेन। ये बिब्लिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, विश्वासियों के लिए ये डिस्क्रिप्शन नहीं है या धर्मियों के लिए ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट इनफैक्ट बाइबल सेज, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है वी आर राइचस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। हम कहते जरूर है कि हम पापी थे और प्रभु के अनुग्रह ने हमें बचाया है। ऑफ कोर्स टेक्निकली ये बात एकदम सही है, परंतु वचन क्या कहता है? वचन कहता है दैट वी आर राइचस ऑफ गॉड इन वी आर द राइचसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता कहलाते हैं। हालेलुया, आमेन। टुडे मैं जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और इस अध्ययन पर मनन कर रहा था और इस विषय पर प्रभु के साथ सुन रहा था, बैठा था और प्रभु से प्राप्त कर रहा था, प्रभु ने मुझे कुछ 5-6 बातें बताई है कि कैसे घमंड धर्मी के जीवन में तबाही को लेकर आता है। आमेन। हाउ प्राइड डिवास्टेट्स द लाइफ ऑफ अ राइचस मैन। आमेन। कैसे एक घमंड की ये छोटी सी लोमड़ी जो बड़ी चालाक और शातिर और धूर्त है, कैसे धर्मी के जीवन को पूर्ण रूप से घमंड तबाह करता है, उस विषय में प्रभु ने मेरे जहन में 5-6 बातें वचन के द्वारा डाली है। और मैं चाहता हूं कि मैं उन बातों को आप तक लेकर आऊं ताकि प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अध्ययन के समाप्त होने तक हम घमंड से आजादी को प्राप्त कर ले। हालेलुया। और कैसे घमंड हमको तबाह करता है, इसके 5-6 बातें मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले the most important part, there are many people who are listening to this word, they even don't know what is pride. Amen. उनको कई लोग यहाँ पर जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, उनको सिर्फ पता है प्राइड यानी घमंड होता है,
पर घमंड क्या है, व्हाट इज प्राइड, इस विषय में मैं थोड़ा सा आपकी नींव को पहले तैयार कर दूं, ताकि घमंड क्या है ये जब आप समझ जाएंगे तो घमंड कैसे तबाही को लाता है ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज प्राइड। पहले हम सीखेंगे कि घमंड क्या है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रे टू गॉड, प्रभु हमें पहले ये सीखने में सहायता और मदद कर कि वास्तविकता में घमंड होता क्या है। व्हाट इज प्राइड? नंबर 1, प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, व्हाट इज प्राइड? प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर, घमंड जो है वो परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने का एक रवैया। जब परमेश्वर आपको कुछ बातों को समझाता है और जब आप उस बातों का पालन नहीं करते हैं और आप ऐसा रवैया परमेश्वर के उन वचनों या आज्ञाओं के प्रति दिखाते हैं जैसे आपने सुनकर उसे अनसुना कर दिया है, यही घमंड होता है। Amen. That is what I told you. What is pride? Number 1, the first definition of pride according to my study of Bible, मेरी बाइबल के अध्ययन की इस अध्ययन के अनुसार पहली जो मेरी समझ आई है कि घमंड क्या है, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने का रवैया जो हम अपनाते हैं। कोई कहता है आज हम 2 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सेवक की उस बात का अनसुना कर देते हैं और वो रवैया जो आप अपनाते, नहीं पास्टर मैं करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको ही घमंड कहते हैं। परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने का जो आपका रवैया होता है उसको घमंड कहा जाता है। आमीन। मेनी टाइम्स वी बिहेव वेरी वियर्ड टुवर्ड्स गॉड। कई बार हम बड़ा मूर्खतापूर्ण हमारा व्यवहार परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति हम कर जाते हैं। कई बार हमको समझता नहीं है, कई बार हम जानबूझकर करते हैं। अधिकतर हम जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हमको अपने कंफर्ट जोन से, जब परमेश्वर के सेवक कहते हैं कि आपको यहाँ पर बैठे नहीं रहना, आपको यहाँ पर जाकर झाड़ू लगाना है, चर्च की बिल्डिंग साफ करनी है, आपको टॉयलेट साफ करने, चेयर धोनी पोंछनी है, तो हमारा रवैया बदल जाता है और उसी को घमंड कहा जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु मुझे इस कार्य को पूर्ण करने में तेरी जरूरत नहीं है पिता, मैं अपने ताकत, अपने बल बुद्धि से इस काम को स्वयं खत्म कर सकता हूं, मुझे फिलहाल तेरी जरूरत नहीं है प्रभु। अरे छोटा सा काम है, परमेश्वर को क्या तकलीफ देना, इसको तो मैं ऐसे ही संभाल लूंगा, इसको तो मैं यूं ही निपट लूंगा। ये जो रवैया होता है ये हमारा घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। मैं अपने आप इस कार्य को खत्म कर दूंगा, इसके लिए प्रार्थना आराधना की क्या जरूरत है, इसके लिए प्रभु को क्यों बीच में लाना है, ऐसे कई बार हो जाता है और वो बातें हम जब करते हैं उसी को घमंड कहा जाता है। मेनी टाइम्स हम प्रभु से कहते हैं कि लॉर्ड आई डोंट नीड योर इंटरफेरेंस इनटू दिस मैटर। प्रभु मैं नहीं चाहता कि तू इसमें मध्यस्थी करे, मैं अपने आप निपट लूंगा इस बात को। कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को सुना है, मैंने ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया है पास्टर साहब, मैं और मेरी पत्नी घंटों प्रार्थना करते थे, घुटने काले पड़ गए, छिल गए हैं, मैंने किया है, मैंने परमेश्वर के द्वारा मैंने परिश्रम के द्वारा ये कलीसिया की स्थापना की। आपको पता नहीं पास्टर साहब, शुरुआत के दिनों में कितना मैंने दुख को झेला है, मैंने फलाने भाई बहन को आराधना करने का मैंने मौका दिया है। ये तो मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से आराधना में अगुवाई करता हूं, तो मैंने कई लोगों को, अगुओं को ये कहते हुए सुना है, पासवानों को कहते हुए सुना है, अरे इनको कौन पूछता था, इनको बजाना भी नहीं आता था, इनको तो ढंग के सुर लगाना नहीं आता था, इनको तो की नोट्स नहीं समझते थे, इनको नोटेशंस नहीं समझते थे, मैंने मौका दिया, मैंने मौका दिया। ये कहते हुए आपने लोगों को सुना है क्या पता नहीं, पर मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है। बट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, रिमेंबर दिस, I, me and myself is nothing but the fruit of pride. Amen. मेरे कारण ये जो सब मैंपन होता है ना, ये मैंपन घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। ये मैं आपका खत्म हो जाएगा, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमारे अध्ययन के विषय में, अध्ययन के समय में इस विषय को लेकर आया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर का हर एक मनुष्य के अंदर घमंड पाया जाता है। हालेलुया। देखिए, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? डू यू प्रे रेगुलरली? I am not asking do you pray daily, I am asking you do you pray regularly? क्या आप रोज और लगातार प्रार्थना करते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है
तब तो प्रभु आपको स्वयं परखे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि रोज तो मैं प्रार्थना नहीं करता पास्टर जी, करना चाहता हूं पर मुझे समय नहीं मिल पाता है, या मुझे रोज प्रार्थना करने की जरूरत महसूस नहीं होती है, बट यू नो व्हाई यू डोंट प्रे रेगुलरली। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या कि आप प्रार्थना लगातार और रोज क्यों नहीं कर सकते हैं? आप प्रार्थना लगातार और रोज इसलिए नहीं कर सकते हैं। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन कई लोग हैं जिनको प्रार्थना करने समय नहीं मिलता, ऐसा उनका जवाब होता है। योर प्रेयरलेसनेस इज नॉट योर प्रॉब्लम, यू नो। प्रेयरलेसनेस, आपका प्रार्थना रहित जीवन आपकी समस्या नहीं है, बट योर ग्रेट प्रॉब्लम इज यू डोंट फील द नीड टू प्रे। आमेन। आपको प्रार्थना करना जरूरी नहीं लगता है, ये आपकी समस्या है। आपका प्रार्थना रोज न करना ये आपकी समस्या है ही नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब किसी को मैं पूछता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, तो बड़े घमंड से कई लोग कहते हैं हाँ हम करते हैं। फिर तो प्रभु आपको परख रहा है आप सच में करते हैं या नहीं। लेकिन प्रार्थना न करना या प्रार्थना रहित जीवन ये आपके जीवन की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप प्रार्थना करना है, ये जरूरत है, ऐसा आप समझते नहीं है। आपको लगता है ठीक है प्रार्थना कर दी, नहीं कर दी, लेकिन यही आपके घमंड का कारण होता है। हालेलुया। क्योंकि जब धर्मी प्रार्थना करता है ना, तो अपने सिरों को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने नम्रता और दीनता के साथ जब प्रभु के सामने जाता है और उससे लगातार प्रार्थना करता है, तब आपसे आपका अभिमान और घमंड कोसों दूर भागता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रेयरलेसनेस इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। हालेलुया। प्रार्थना रहित जीवन या बिना प्रार्थना के जीवन ही आपको परमेश्वर की आत्मा से दूर करता है। आप वो जो मैंने आपको पहली चीज बताई ना, पहली चीज क्या है? व्हाट इज प्राइड? एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। आमेन। आपका परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से आजादी प्राप्त करने का जो रवैया है, क्योंकि प्रार्थना अगर करनी है तो प्रभु के साथ होना होगा, प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। आपका प्रार्थना रहित जीवन आपके घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है तो जय मसीह की, बुरा लग रहा है तो डबल जय मसीह की। जो ये सोच रहे हैं कि ये हमको पास्टर ये क्या ज्ञान की बात बांट रहा है, हम तो घंटों प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते तो प्रभु आपको परखे और सामर्थ्य दे ताकि और अधिक प्रार्थना कर सके। लेकिन अगर आप प्रार्थना रहित जीवन बिता रहे हैं, इसका मतलब आप घमंड में जीवन बिता रहे हैं। अगर आप प्रार्थना रहित जीवन बिता रहे हैं, अगर आप अपने बल, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी ताकत, अपनी पहचान, इन्फ्लुएंस पर अगर जीवन बिता रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप घमंड में जीवन बिता रहे हैं, और उसी को घमंड कहा जाता है। सो फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड यू, द डेफिनेशन ऑफ प्राइड। व्हाट इज प्राइड? प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से आजादी प्राप्त करके अपने मनमाने जीवन को जीना आपके घमंड को दर्शाता है। आमेन। हालेलुया। और दो चीजें हैं जो मेरे अध्ययन में मैंने पाई है कि जो और भी दो डेफिनेशंस मेरे पास है, दो व्याख्याएं मेरे पास है जो घमंड को दर्शाती है। पहली बात जो मैंने आपको बता दी है और आज सिखाई है, एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड इज प्राइड। परमेश्वर से आजादी प्राप्त करके अपने मन की बातों को करना घमंड कहलाता है। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहां समाप्त करेंगे। कल मैं आपको दूसरी डेफिनेशन और शायद तीसरी भी डेफिनेशन बताऊंगा अगर प्रभु मुझे अगुवाई करेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट प्रेयरलेसनेस इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। और अगर आप प्रार्थना रहित जीवन से होकर गुजर रहे हैं इन दिनों, इसका मतलब है नोइंगली और unknowingly you are wrestling with pride।
हालेलुया। अगर आज आप प्रार्थना रहित जीवन बिता रहे हो तो जाने में या अनजाने में आप उस घमंड के साथ लड़ाई कर रहे हो, जिससे आप अपने ताकत और बल के साथ नहीं जीत पाएंगे। और उस घमंड पर विजय पाने के लिए ही आपको और मुझे रोज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो आज मैंने आपको सिखाया व्हाट इज प्राइड। प्राइड इज एन एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड। आमीन। दूसरी बात मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज हम इस अध्ययन को यहां समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि आज इस घमंड की व्याख्या को आप सीख चुके हैं। अगर आज आपका प्रार्थना रहित जीवन है, परमेश्वर से आज ही घुटनों पर आकर प्रार्थना करे, विनती करे, क्षमा मांगे और फिर से एक बार कल आज से ही प्रार्थना के उस जीवन में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपसे उस घमंड की लोमड़ी को दूर कर देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत विषय के लिए, जिससे नजात और छुटकारा पाने के लिए प्रभु तू हमारे जीवन में चलकर आया। राजा प्रभु, इन दिनों जब तू इस अध्ययन को हमारे जीवन में लेकर आया है, हमारी समझ, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाना, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर प्रभु, ताकि ये बातें हमारे जहन में बनी रहे परमेश्वर पिता। और इस अध्ययन के समाप्त होने तक हम सब प्रभु, जितने इस वचन को बांट और सुन रहे राजा, हम सब प्रभु इस घमंड की बातों से आजादी को प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। धन्यवाद के साथ हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने अधिक लोगों तक हो सकता है इस वचन को पहुंचाइए। अगर आप वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं तो ही वचन को सब्सक्राइब करना, ताकि ये वचन रोज आप तक पहुंचाया जाए। आमीन। मैं अपनी जिम्मेदारी को कर रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी को भली भांति करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आपके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारी राष्ट्रपति मैडम, तमाम सेंट्रल और स्टेट के कैबिनेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये मध्यस्थी करने के लिए मुझे और आपको चुना है। ये हमारे लिए बड़े आशीष की बात है। आमीन। हम प्रार्थना करें, इस देश के संविधान का अध्ययन करें, इस देश के संविधान के अधिकार में होकर भारत देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण पालन करते हुए अपने जीवन के अनुग्रह के साथ गवाही को, जीवन की साक्ष्य को, जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाइए। विश्वास करें, आपकी गवाही किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण जरूर बनेगी। हालेलुया। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।